तो चौथी बार चीन ने फिर से अड़ंगा लगाया। उसके चीन के रुख के बाद चीन भी बेनकाब हो गया है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने क्लियर कर दिया, तलखलेजे में बोला कि लात और बात यानी आतंक और बात साथ साथ नहीं चल सकते और पाकिस्तान के साथ हमारे रिश्ते मधुर हो सकते हैं, लेकिन शर्त बड़ी है कि आप पहले आतंकी संगठन पर कार्रवाई कीजिए, आतंक को पनपने से रोकिए। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी न्यूज रूम से आशुतोष और निधि भी हमारे साथ बने हुए हैं और साथ ही दो हमारे मेहमान के सिन्हा साहब और साथ ही राजन कोचर साहब हमारे साथ बने हैं। दोनों डिफेंस एक्सपर्ट हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। के सिन्हा साहब, जो सुषमा स्वराज ने आज सवाल उठाया, ऐसी संस्था का हम क्या करें, ओढ़े या बिछाएं? क्यों नहीं हम चीन को ऐसा जवाब देते हैं कि जाए मसूद अजहर को या तो पाकिस्तान में खत्म करें या उसे ले आए? यह जवाब होगा चीन के लिए। भारत की सदस्यता को लेकर आप रही है, यह रियलाइजेशन इनको यदि अभी आया है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का कोई माने नहीं रहा, कोई माने नहीं रहा, ये ग्रे लिस्ट, पिंक लिस्ट, ब्लैक लिस्ट, इनका कोई माने नहीं है। ये पेपर की कार्रवाइयां हैं। यदि आप पेपर की कार्रवाइयां को खर्च करके फिर अपनी छाती ठोके कि हमने सब काम कर लिया, आप नहीं कर रहे हैं। वर्ल्ड ओवर, चेचनिया हो, यमन हो, सीरिया हो, आपके श्रीलंका में एलटीटी को मारने के लिए आप अपने घर में जब खालिस्तान को खत्म करते हैं तो आपको टफ एक्शंस लेने पड़ते हैं। जी देखिए, पेपर की कार्रवाइयां करके, इस तरह से चिल्ला करके हम ये कहें, दूसरों को हाथ जोड़ें, उनको ब्लैकलिस्ट में डाल दो, हमें दे दो, नहीं होंगी ये कार्रवाइयां। इसको आपको समझना पड़ेगा और इसका एक ही तरीका होता है। ठीक है, एक रिट्रीब्यूशन बालाकोट बहुत अच्छा किया था हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, मगर उसके बाद आप बैठ नहीं सकते। आप ऐसे नहीं कि आप इस जो हड़बड़ में हम कार्रवाइयां कर रहे हैं, इसके लिए बहुत आपको संयम से और बहुत बिल्कुल करना पड़ेगा। बिल्कुल तब जाकर के होगा। आप एक बालाकोट किया, 3 आपके लोग आ गए आपके साथ में। चाइना नहीं, चाइना से क्या बात करनी है? चाइना से क्यों हमने पूछना है कि आप जो वैकल्पिक रास्ते हैं, उस पर देखना होगा, अब ध्यान रखना होगा कि आतंकवाद अब ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसको हम लंबा खींच सके। कोचर साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। कोचर साहब, एक सीधा सा सवाल है जो सुषमा स्वराज कह रही थी कि पाकिस्तान अगर वाकई में शांति कर रहा है तो सीधे तौर पे मसूद अजहर को सौंप दे। क्या पाकिस्तान ऐसा कभी करेगा, आपको लगता है? और अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता है तो क्या विकल्प खुला है भारत के लिए? क्या यही सर्जिकल एयर स्ट्राइक एकमात्र रास्ता है, या वो देश भी हमारे साथ आए जो कम से कम यूएनएससी में इस प्रस्ताव के साथ थे? भले ही चीन खिलाफ था, लेकिन वो तो साथ थे। इसको मेरा ये मानना है, इस चीज को एनालाइज करने के बाद मसूद अजहर जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत ही कीमती है और वो चाइना के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, आप इसको लिंक कीजिए चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर से और बेल्ट रोड इनिशिएटिव से। वो उस एरिया से ये जो पूरा चाइना का इन्वेस्टमेंट है वो टेररिस्ट प्रोन एरिया है और वहां पे इसको मसूद अजहर का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। जी कोचर। और तालिबान के साथ भी, जो भी अफगानिस्तान का बॉर्डरिंग एरिया है, जी सर, वो तालिबान के साथ भी मसूद अजहर का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है। तो ये सब एनालाइज करने के बाद जो मुझे लगता नहीं है। कोचर जी वापस लौटते हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला है। चीन ने वीटो लगाकर दोबारा से अड़ंगा अटकाया, लेकिन भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। लेकिन राहुल गांधी का इस बीच बड़ा हमला, चीन के अड़ंगे के बाद मोदी पर हमला। अब चुप क्यों है मोदी, ये राहुल गांधी ने कहा। कमजोर मोदी जिनपिंग से डरते हैं। चीन के खिलाफ मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला और गुजरात में झूले पर दोनों साथ बैठे नजर आए थे। न्यूज रूम से निधि मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ी हुई है। निधि, यहां पर भी राजनीति शुरू हो गई। बिल्कुल, राजनीति और राहुल गांधी का डबल स्टैंडर्ड काफी हद तक साफ हो चुका है और उसकी बानगी एक बार फिर से नजर आती है जब चाइना की डिप्लोमेसी पर यहां पर दो टूक कहते हैं राहुल गांधी। और क्या कहते हैं राहुल गांधी? नॉट इवन सिंगल वर्ड कम्स टू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हेन चाइना एक्ट्स अगेंस्ट इंडिया। जी हां, एक शब्द जो है प्रधानमंत्री मोदी के
जब चाइना भारत के खिलाफ कुछ करता है, कुछ बोलता है और डरते हैं। राहुल गांधी ने कहा, देखिए डरते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग से। और साथ ही साथ आज वो मंच था, वो मौका था जिसके बारे में हम जिक्र भी कर रहे हैं अपने इस खास कार्यक्रम में, जिस पर संवाद आतंकवाद साथ साथ नहीं हो सकता। दो टूक प्रहार सुषमा स्वराज ने किया। उसके कुछ ही देर बाद ये ट्वीट जो है सीधा पीएम मोदी पर निशाना साधता है। राहुल गांधी के डबल स्टैंडर्ड को आतंकवाद पर जग जाहिर करता है। बिल्कुल। और हमारे साथ लगातार खास मेहमान जुड़े हुए हैं। के सिन्हा जी, एक बड़ी बात तो यह है कि देखिए तमाम सदस्य ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका और इन्होंने चीन पर बड़ा दबाव बनाया, लेकिन और भी रास्ते खुले हैं। इन देशों का कहना है एक तरीके से चीन को इस बार सोचना पड़ गया है, इसलिए उसने कहा कि भी होल्ड करते हैं। चौथी बार हालांकि था, लेकिन अब चीन के लिए ज्यादा रास्ते भी खुले नहीं है और इन देशों ने दबाव बनाया है। क्या दूसरे रास्ते हो सकते हैं सिन्हा साहब? देखिए, रास्ता एक ही है, वेरी क्लियर कट रास्ता है और आप इसको समझें। रास्ता सामरिक है, सामरिक में कंटिन्यूटी चाहिए। एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के अंदर ये सरकारें आती हैं जाती हैं, मगर आपकी चाइना के अंदर में यदि नहीं होगा, और आप देखिए वर्ल्ड ओवर ये है, भारत बहुत सक्षम है। जो हम छिप जाते हैं कि हम इकोनॉमिकली दबा देंगे, हम उसको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ग्रे लिस्ट में डलवा देंगे, उसको हम 1, 2, 6, 7 के अंदर में कमिटी के अंदर में लिस्ट में डलवा देंगे। अरे लिस्टों में डलवाने के लिए आपको मैं बताता हूं, हाफिज सईद को तो ऑलरेडी डाला हुआ है ना। क्या हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। और जो आप कह रहे हैं कि भारत को जो स्ट्रैटेजिकल स्टेप्स उठाने चाहिए, उस बात में दम इसलिए भी लगता है कि इस बार पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है। पाकिस्तान भारत को कहता था कि भारत जरा कुछ करके तो देखे, भारत ने किया और पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा है, शांति शांति की बात कर रहा है। आशुतोष के पास वापस चलूंगा। आशुतोष, इस बीच ये सब कुछ चल रहा है और देश इस बात की चिंता जता रहा है कि आतंकवाद को कैसे टैकल किया जाए। राहुल गांधी इस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। कांग्रेस कहती है कूटनीति बड़ी गंभीर चीज है, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर जो चीजें हुई हैं उस पर राहुल गांधी की यह टिप्पणी कितनी गंभीर है? निश्चित तौर पर रवि, आप सही कह रहे हैं कि राहुल गांधी की टिप्पणी, इसको गंभीरता से बिल्कुल नहीं लिया जा सकता। वो इसलिए कि देखिए अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बात कर ले कि जिस प्रकार से भारत ने अपना स्टैंड रखा है, स्टैंड कायम किया है, पूरी दुनिया ने देखा कि भारत कितनी मजबूती के साथ अपना पक्ष रख रहा है। चाहे वो चीन हो, चाहे पाकिस्तान हो, या किसी भी मसले पर भारत का स्टैंड बिल्कुल सख्त है। अब इसको चुनाव चूंकि नजदीक है, चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आएगी, राहुल गांधी इसको लेकर नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को लेकर, सरकार को लेकर घेरने की कोशिश करेंगे। इसलिए लिहाजा उसका यह प्रेशर समझा जा सकता है। रवि, समझने वाली बात यह है कि इस बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जिस प्रकार से पाकिस्तान को, यूएनएससी को, चीन को लताड़ लगाई और खासकर यूएनएससी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि निष्प्रभावी है, और उस तरफ पाकिस्तान से साफ तौर पर कहा कि संवाद और आतंकवाद एक साथ नहीं हो सकते, और इधर से चीन पर वो अटैक करते हैं। और चीन को लेकर बीच में अगर राहुल गांधी अगर जिक्र करते हैं तो समझा जा सकता है कि जहां भारत का स्टैंड एकदम साफ है और चीन को लेकर आप जो है सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों जो है एक दिशा में बिल्कुल नहीं है, दोनों विपरीत हैं। समझ पाए देश के जवानों के बीच और आतंकवाद के बीच। मसूद अजहर को जी कह देते हैं, राहुल गांधी को कैसे गंभीरता से लिया जा सकता है? ठीक है आशुतोष, आप रहिए हमारे साथ, वापस लौटते हैं। राजन कोचर हमारे साथ बने हुए। कोचर जी, सही बात है, बात और आतंक साथ साथ सर नहीं चल सकते। आपको पता होगा सर, आज करतारपुर कॉरिडोर पर आज दोनों देश के अधिकारी मिलने वाले हैं इस तनाव के बीच। ये बिल्कुल सही आपका है कि आतंकवाद और समझौता और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकती है। और ये करतारपुर कॉरिडोर, मेरा ये मानना है कि इसकी तो बातचीत होनी ही नहीं चाहिए। ऐसे माहौल में, ऐसे देश के साथ हम क्या बातचीत करना चाहते हैं और क्या हम इनके साथ इकोनॉमी करना चाहते हैं? यहाँ पे मसूद अजहर है जो आतंक पे आतंक अटैक इंडिया के ऊपर कर रहा है। पार्लियामेंट अटैक से लेके, पठानकोट से लेके, उसने उरी अटैक में वो शामिल था और पुलवामा में। और पाकिस्तान की इंटेंशन बिल्कुल साफ है आज की डेट में कि वो टेररिज्म के साथ है, मसूद अजहर के साथ है। बिल्कुल। और ऐसे माहौल में ये कोई भी बातचीत का मतलब नहीं दुनिया जानती है। जो आप बात कह रहे हैं कोचर साहब, के सिन्हा साहब छोटा सा जवाब लेंगे। देखिए, पूरे अंतरराष्ट्रीय जगत को गुमराह कर रहा है पाकिस्तान। चीन का क्या रुख है, क्योंकि 7 लाख करोड़ वो निवेश पाकिस्तान में करना चाह रहा है, हम सब जानते हैं। लेकिन हमारे पास एक ही रास्ता है। यूएनएससी अगर इस तरीके से करेगी, तमाम देश हमारे साथ हैं, तो एक ही रास्ता है कि हम चीन को भी जवाब दें, पाकिस्तान को जवाब दें और घुस करके मारें, और नहीं तो उठा लाएं। ये बहुत हो सकता है आसानी से।
एब्सोल्युटली आपने सही बात फरमाया। यही एक तरीका है। देखिए, जब आप चले जाते हैं बालाकोट में, हम उसके जो सीपैक है उसके ऊपर भी चले जाते हैं, तो हमारे पास क्षमताएं हैं। और ये केवल नहीं कि हम एयर रिट्रीब्यूशंस करें, हमारे पास दूसरी और रास्ते हैं। हमने आपको सर्जिकल स्ट्राइक 3 किलोमीटर का किया था, आपके पास स्पेशल फोर्सेस हैं। आप अपने सारे ऑप्शंस को रखें और बिल्कुल हार्ड पेपर के ऊपर कार्रवाइयां ना करें। बिल्कुल, चलिए, समय की थोड़ी कमी है, लेकिन आपकी बात से 100% सहमत होना ही पड़ेगा भारत को, क्योंकि अब विकल्प क्या है? अब आपने बातचीत कर ली, यूएनएससी में चीन का रुख भी देख लिया। जो ऐसे कदम जो पाकिस्तान के मन में डर पैदा करे, भारत को लगता है कि वैसे ही कदम की तरफ बढ़ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बिल्कुल, और इसी के साथ यहां हम रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद मध्य प्रदेश में के साथ क्या होगा बताएंगे। जी, मध्य प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार आई है तब से कानून व्यवस्था पर सवाल। बात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद।